नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम सम्राट चौधरी का सख्त संदेश, फाइल रोकी तो होगी कार्रवाई, पंचायतों में लगेंगे विशेष कैंप। नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे, निशांत कुमार के समर्थन में लगे नारे। रामभद्राचार्य ने कहा, सम्राट चौधरी पूरा करेंगे कार्यकाल, सरकार में होगा बेहतर काम। जीतन राम मांझी का भावुक बयान, संतोष सुमन को बताया अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी। अखिलेश सिंह का हमला, देश में बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार घिरी। नालंदा में 90,000 रिश्वत लेते दारोगा गिरफ्तार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई। नालंदा में दोस्ती बनी दुश्मनी, शादी के 6 दिन बाद युवक की गोली मारकर हत्या। पूर्णिया में चचरी पुल से जान जोखिम में सफर, अस्थायी पुल की मांग तेज। मुजफ्फरपुर में ट्रेन यात्रियों से मोबाइल छिनतई करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया में मौसम का कहर, दोपहर में अंधेरा, झमाझम बारिश, 15 जिलों में अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला मुंगेर और विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचे। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, ये मेरे लिए एक चुनौती है, मुझे बिहार को आगे ले जाना है। अपने संबोधन में सीएम ने सरकार की नीतियों का जिक्र किया, साथ ही अफसरों को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक, अंचल और थाने की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। अगर अफसर ने 1 महीने से ज्यादा फाइल लटकाई तो कार्रवाई होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने तारापुर में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने घोषणा की कि अब हर पंचायत में महीने में 2 बार विशेष कैंप लगाया जाएगा, जहां लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। तारापुर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पहली बार बतौर सीएम पहुंचे सम्राट चौधरी ने भावुक अंदाज में कहा कि इस इलाके से उन्हें हमेशा बहुत स्नेह मिला है। उन्होंने कहा कि विधायक से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ जनता की सेवा का अवसर भी है। सीएम पद से इस्तीफे के बाद 12 दिन बाद रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित जदयू कार्यालय पहुंचे। यहां वे भामाशाह जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नीतीश कुमार ने खुद पर बने गाने पर तालियां बजाई और मंच पर बैठे लोगों से भी ताली बजाने का इशारा किया। कार्यकर्ताओं ने निशांत को चांदी का मुकुट पहनाया। इस दौरान सुशासन को देगा रफ्तार, इंजीनियर निशांत कुमार गाना बजाया गया। कार्यकर्ताओं ने बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए। इस दौरान निशांत ने कहा कि वे 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। 4 मई को चंपारण में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर रविवार को बड़ा दावा किया। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम सम्राट बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी सरकार में बिहार में बढ़िया काम होगा, वे बहुत अच्छे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने पुनौरा धाम में हो रहे विकास कार्यों का सराहना किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष में वहां भव्य मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। सम्राट चौधरी के सीएम बनने से इसे और गति मिलेगी। 1 दिन पहले ही सीएम सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम का दौरा किया था, जहां रामभद्राचार्य से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था। गया जी में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि संतोष कुमार सुमन उनके सौतेले पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें सौतेला नहीं माना और हमेशा अपना पुत्र समझकर उनका पालन पोषण किया। मांझी ने बताया कि संतोष की मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद परिवार ने मिलकर उनकी परवरिश की। उनकी चाची ने भी उनका पालन पोषण किया और उनके भाई ने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। मांझी ने कहा कि उन्होंने संतोष को बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन दिया। शुरू से ही तय कर लिया कि संतोष को बेहतर भविष्य देंगे और उसे अनुशासन में रखकर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने समाज में सौतेले रिश्तों को लेकर बनी नकारात्मक सोच पर टिप्पणी की। कहा कि अपना खून के रिश्तों से अपनापन बहुत बड़ा होता है। आज संतोष मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी और मंत्री हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में चौथे स्थान पर पहुंचने के बयान पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार उपलब्धियों का ढिढोरा पीट रही है, जबकि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी खासकर गरीब वर्ग महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जिससे उसका जीवन बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन जमीनी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणामों को लेकर उन्होंने दावा किया कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाने की कोशिश की है, उसके बावजूद राज्य में उसकी सरकार नहीं बनने वाली है। उन्होंने संकेत दिया कि जनता इस बार अलग फैसला ले सकती है। नालंदा जिले के राजगीर थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक देवकांत कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 90,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। आरोपी 2019 बैच का प्रशिक्षु दारोगा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक मामले में मदद और केस डायरी व आर्म्स रिपोर्ट में राहत देने के नाम पर आरोपी ने डॉक्टर रविशंकर से 1 लाख रुपए की मांग की थी, जो बाद में 90,000 रुपए पे तय हुई थी। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना पटना स्थित निगरानी विभाग को दी। सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और शनिवार को बाजार में आरोपी शिक्षक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से रकम और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि इस लेन देन में डीएसपी को भी हिस्सा देने की बात कही गई थी। फिलहाल निगरानी टीम आरोपी को पटना लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिहार के नालंदा जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बिंद थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में रविवार की सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां राहुल कुमार नामक युवक के उसके ही 2 दोस्तों ने घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त राहुल को बीती रात मछली पकड़ने के बहाने घर से बुलाया और फिर सुनसान जगह ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने खुद परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। परिजनों के मुताबिक राहुल की शादी 20 अप्रैल को हुई थी और वह नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, लेकिन महज 6 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही एएसपी नूरुल हक मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्णिया में आजादी के बाद से अब तक एक अस्थायी पुल का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिमनी बाजार से कस्बा मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर कोसी नदी पर आज भी लोग चचरी बांस के अस्थायी पुल के सहारे आवाजाही करने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि हर गाँव में नेताओं द्वारा पुल निर्माण का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यह वादा अब तक सपना ही बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने अब बिहार सरकार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पुल निर्माण की मांग की है और उनसे काफी उम्मीदें जताई है। उनका कहना है कि अब विकास होगा और स्थायी पुल का निर्माण जरूर किया जाएगा। यह सफर खासकर बरसात और बाढ़ के दौरान बेहद खतरनाक हो जाता है। तेज बहाव में चचरी पुल अक्सर टूट जाते हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। मुजफ्फरपुर में ट्रेन यात्रियों से मोबाइल छिनतई करने वाले एक शातिर अपराधी को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण के सिरसिया निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे संजय सिनेमा रोड से उस वक्त दबोचा जब वो वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था। उसके पास से चोरी की मोबाइल और छीना गया मोबाइल बरामद किया गया है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि आरोपी ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रियों को निशाना बनाता था। पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क का जांच कर रही है और पूछताछ जारी है। पूर्णिया में मौसम का अचानक बदला हुआ मिजाज देखने को मिला, जहां रविवार की दोपहर करीब 12 बजे आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। मिनी दार्जिलिंग कहे जाने वाले इस इलाके में मौसम के इस बदलाव ने लोगों को चौंका दिया। हालांकि भीषण गर्मी से बड़ी राहत भी मिली। दोपहर के समय ही हालात ऐसे हो गए मानो शाम हो गई। घने बादलों और तेज हवाओं के कारण विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे लोगों को दिन में ही अपनी बाइक और कार की लाइटें जलाकर सड़क पर चलना पड़ा।
मौसम विभाग ने पूर्णिया समेत अररिया, किशनगंज, कटिहार और मधेपुरा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार के करीब 15 जिलों में आंधी तूफान और बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अगले 48 घंटे तक सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।